रानीवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आज शुक्रवार को विधायक रतन देवासी के मुख्य आतिथ्य और प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा की अध्यक्षता में कोरम विलंब से पूरा होने के बाद दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू हुई। विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई ने गत बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन कर मौजूद समस्त विभागों के अधिकारियों से सवाल जवाब किए। इससे पहले 11 बजे साधारण सभा की बैठक शुरू हुई, परंतु कोरम की पूर्ति के लिए 9 सदस्यों की जरूरत होने के बावजूद 8 सदस्य मौजूद रहने से बैठक रुकी रही। बाद में दोपहर बाद 2:30 बजे 9वें सदस्य आने के बाद बैठक शुरू हुई। बैठक में मनरेगा योजना के तहत 244 जगहों पर वृक्षारोपण करने और मनरेगा का संशोधित कार्य योजना के प्लान का प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी रमेश देव, तहसीलदार रामलाल जाट भी मौजूद रहे। नहीं, अभी थोड़ा 2 घंटे लेट है क्योंकि कोरम इनके पूरा नहीं हुआ है, तो मैंने भी 2 घंटे हम लोगों ने सबने इंतज़ार किया है और अगर हो जाता है पूरा तो मैंने कहा उसको पूरी करो आप, ताकि जो भी काम है वो लिए जा सके। और चूँकि अभी 2 बजे मेरे सरनऊ पंचायत समिति की मीटिंग है, टाइम हो गया है, तो मैंने कहा मैं वहाँ यहाँ 2 बजे इंतज़ार करने के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इनके कोरम हो जाएगा तो ये कर लेंगे मीटिंग। अभी 11 बजे का समय था। आज साधारण सभा की मीटिंग के 2 दिन पहले सूचना मिली कि 14 तारीख को मीटिंग तय की गई है और पंचायती राज के वृक्षारोपण को लेकर के और पानी को लेकर के बहुत बड़े इशू थे, उनको लेकर के बैठक तय किया गया। और 11 बजे से लेकर के अभी 1:30 बज गया, 3.5 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया। 22 मेंबर कांग्रेस के थे, 5 भाजपा के थे, उसमें से हमारी उपस्थिति 100% है और कोरम पूरा नहीं होने के कारण लगभग 3.5 घंटे इंतजार करने के बाद में भी नहीं आए लोग, तो बैठक शायद मेरे हिसाब से स्थगित कर देनी चाहिए या दोबारा और तारीख दे देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी डेलीगेट पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग उपस्थित हैं। कांग्रेस के नहीं आए? कांग्रेस के नहीं। क्या वजह मानते हो? अब वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, क्या है क्या नहीं है वो तो कांग्रेस वाले जाने, प्रधान साहब जाने। अब नहीं आए वो तो प्रधान साहब यहाँ के अध्यक्ष है, उनको पता, उनके पास में 22 लोग हैं। 22 लोग हैं तो फिर अब क्यों नहीं आए? उसमें से 22 में से इनके समेत 4 लोग उपस्थित थे, बाकी वाले नहीं आए। वो तो प्रधान साहब का इशू है, क्यों नहीं आए वो प्रधान साहब जाने, उसका जवाब तो प्रधान साहब दे सकते हैं। बार मीटिंग कैंसिल होने से यहाँ के विकास कार्य रुक रहे हैं। आज ग्राम पंचायतों के प्लान पास होते होते रह गए। पिछले कार्यकाल में आप सरपंच थे तब मीटिंगें और सारी मीटिंगें होती थी पिछले कार्यकाल में। ऐसे कभी कोई 5 साल के अंदर ऐसा कभी ऐसा असर नहीं आया तो मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। उस समय भी कांग्रेस का प्रधान था, उस समय भी कांग्रेस का ही प्रधान था, रमीला देवी प्रधान थे, लेकिन कभी स्थगित बैठक नहीं हुई। इस बार क्यों हो रही है वो तो यहाँ के मुखिया जी जाने। हमारी संख्या पूरी है और आज धन्यवाद। चुनाव के बाद अब ये आरोप लगता है कि भाई देवड़ा साहब भाजपा में चले गए। अब राघवेंद्र सिंह जी, मैं एज अ सन ऑफ देवड़ा साहब, मैं अपनी जगह था, वो अपनी जगह थे और देवड़ा साहब का जवाब वो देंगे। मैं अपने तरीके से ये कह सकता हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत नहीं की। ठीक है, मैं अपनी जगह बैठ गया, अपने घर बैठ गया। मेरा ना तो कोई वीडियो वायरल हुआ है, ना मैं किसी प्रचार में गया हूं। मैं उनके फॉर्म भराने तक साथ था नेताजी के, और उसके बाद 1-2 बार उनसे बात जरूर हुई थी मेरी, और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैं अपने घर बैठा था। उसके बाद चुनाव हुए, वो जीते, उसके बाद फिर से मीटिंगें बुलाने चालू हुई और अभी एमपी चुनाव से पहले भी एक मीटिंग करने की कोशिश की हमने, तो भाई सारे डेलीगेट इकट्ठे हुए हैं, कांग्रेस ऑफिस में गए हैं, प्लान को हटाओ। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे जानकारी तो नहीं है पर मैंने भी फोटो देखे हैं जैसे आपने देखे हैं। अब वो कोई कह रहा है कि नाराजगी है, जबकि मैंने लगभग 27 डेलीगेट है हमारे अंदर। ऐसा कोई डेलीगेट नहीं जब मैंने कभी उससे नहीं पूछा हो कि आपका क्या काम है। कई काम लीगली सही थे वो हुए, कईयों के नहीं हुए, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस कारण। बाकी व्यक्ति विशेष मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है। जब जीतने के बाद वो हाउस में है तो वो एक हाउस का पार्ट है और हमने उसको बड़ी अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश की। हो सकता है मैं हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, पर मेरी सोच यही थी कि भाई सबको लेके साथ चलें और एक अच्छा काम करें। आपके रिश्ते कैसे बिगड़े? पहले आप साथ में थे, आपको प्रधान बने। मैं
रतन देवासी जी की जो प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस है ना, उसका हिस्सा तो आप हो नहीं। और एक जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, मेरे विचार उनके साथ है, मैं उनके साथ था, उन्होंने मुझे प्रधान बनाया, उनके सिंबल पे मैं प्रधान बना, और जब तक मैं इस बोर्ड पे हूं मैं उनके साथ रहूंगा, उनके काम करूंगा। बाकी अब नेताजी के साथ जाने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगती। राजनीति में आरोप लगते हैं, बट अब वो मेरे खिलाफ गए, पूरे के पूरे सब खिलाफ हो रहा है। पूरे के पूरे तो अब यूं है 22 और 21, तो हम 22 के 22 जीते, अब वो सिंबल पे जीते थे, तो वो जो प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस है वो तो उसके पार्ट, और उनसे उनके प्रेशर में है एक्चुअली, उसमें से अभी आएंगे, बाहर आएंगे, और सब मेरे भाई है, मेरे साथी है, कुछ मेरी बहनें हैं, तो अगर वो मुझसे नाराज है तो हमारी आपसी मामला है हमारा, वो हम संभाल लेंगे, मुझे उसमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। हेल्दी डेमोक्रेसी में अब हाउस ही नहीं चलने दोगे तो सारे काम रुक जाएंगे। आखिर डेलीकेट तो एक ही जीतेगा जब चुनाव आएगा, लड़ेंगे खूब। और आज ये जो परिपाटी रानीवाड़ा में देखने को मिल रही है, आने वाले चुनाव में बड़े सोच समझ के डेलीकेटों को चुना जाएगा गांव में, और बड़ा बांध के उनको भेजा जाएगा कि अगर वैसा करोगे तो यार तुम रहने ही दो, किसी और को लड़वा लो। अभी मंजीराम चौधरी पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, वो डेलीगेट आज उस मीटिंग में शामिल हुए थे, साधारण सभा की बैठक में। उसके बाद वो बाहर निकले और उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सारे डेलीगेट आ गए थे, लेकिन कांग्रेस का आपसी विवाद है, प्रधान साहब संतुष्ट नहीं करता, या फिर क्या वो खुद जाए। वो मंजीराम जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैंने तो मंजीराम जी के भी काम किए हैं, मेरे जो डेलीगेट हैं उनका पेपर अगर आप छापना चाहें तो अखबार में मैं आपको कॉपी दे दूंगा, हर डेलीगेट के बारे में, हर ग्राम पंचायत के बारे में, और हर जगह मेरे हिसाब से 40-50 लाख, 30-40 आपसी विवाद है कि कांग्रेस को खुद में विवाद है, हम भारतीय जनता पार्टी के सारे डेलीगेट आ गए बैठक में। अब कांग्रेस का आपसी विवाद कह सकते हैं, क्योंकि जब अर्जुन सिंह जी छोड़ के चले गए, राघवेंद्र सिंह जी तो बेटे तो उन्हीं के रहेंगे, तो अब गुस्सा तो वो है, फिर मंदिर है, फिर कई चीजें हैं राजनीति में, कई चीजें हैं जिस चीज को लेके इन्होंने किसी को ट्रिगर नहीं कर सके, तो इन्होंने सोचा लास्ट में राघवेंद्र सिंह को ट्रिगर करता है, तो ये टेबल पे आएंगे, बैठेंगे, समझौते की बात करेंगे। तो मेरे को लगता है कि वो वाली राजनीति प्रेशराइज वाली करना चाह रहे हैं। डेलीगेटों से क्या अपील करोगे? मैं डेलीगेटों से तो ये अपील करूंगा कि अपना आपस का है अपन एक दूसरे से बात करके इसको सुलझा सकते हैं। लोग अपने मजे ले ये, फिर आज पूरी रात व्हाट्सएप पे ये चलेगा, वो चलेगा, कोई ये लिखेगा, कोई जीबी नहीं छोड़ेगा, जीबी खत्म होने के बाद फिर वो वाईफाई से कनेक्ट करेगा, और पूरी रात नहीं सोएंगे वो। तो इसके लिए हमको थोड़ी प्रधान बनाया है, एक विजन क्लियर होना चाहिए। आप अच्छा काम कीजिए, लोग आपको याद करेंगे, फिर से मौका देंगे, डेलीगेट को भी देंगे, प्रधान को भी देंगे। मैं पहले चेयरमैन था, बाद में प्रधान बना, अब भविष्य में अच्छा काम करेंगे तो जरूर, ये तो जनता जनार्दन है, आंखों पर बिठाएगी, आप अच्छा काम करोगे, उनके साथ रहोगे तो वो कहीं से कहां ले जा सकती है। बाकी ये तो जनता जनार्दन ने 2 मिनट में गिरा देगी। गेट से बाहर निकलने तक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि मैं किसी डेलीगेट को फोन नहीं करता हूँ। अच्छा, हम शायद नहीं करते, मैं तो उनके साथ रहता हूँ। आप प्रयोग कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो फोन करते हैं। आरोप तो यूं है ना, दुनिया को दिखता है, ज्यादा आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जब चेस खेलते हैं ना तो आधी सफेद होती है, आधी काली होती है, आमने सामने खेलना पड़ता है, तो इसमें आरोप क्या लगाना है, तो समझदार इशारे काफी है, क्यों आरोप लगाए। अब वो खेलना चाह रहे हैं तो हम भी खेलेंगे, इसमें क्या है। कैसे खेलोगा? अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, पुराना खिलाड़ी है, अच्छा खेलेंगे। आप ही लोग मानते हो आने तो जो सामने आएगा उसको देंगे। आप क्या है? बिल्कुल तैयार है।